नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली कड़ियों में देखा था वो तृतीय कांड जो समाप्त हो चुका है। अब बुद्ध और उनका धम्म के चतुर्थ कांड का, यानी कि चौथे कांड का ये पहला भाग, और इस पहले भाग को बाबा साहेब ने बड़ा ही संजीदा शीर्षक दिया है। और ये शीर्षक है, अंग्रेजी में जो शीर्षक है कि रिलीजन एंड धम्मा। इसे हम अनुवाद में देखते हैं, भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने इसे लिखा है मजहब और धर्म। सामान्य रूप से समझने और समझाने के लिए आप समझे धर्म और धम्म, इन दोनों का एक जो अंतर है, उस अंतर को बाबा साहेब इस अध्याय में समझाते हैं। आइए जरा इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बाबा साहेब लिखते हैं कि व्हाट इज रिलीजन, धर्म क्या है, मजहब क्या है। तो ये जो मजहब है या धर्म है, ये एक अनिश्चित शब्द है जिसका कोई स्थिर अर्थ नहीं। बाबा साहेब लिखते हैं कि इसके विभिन्न अर्थ है, एक अनिश्चित सा शब्द है जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है। और इसलिए ये शब्द तो एक है किंतु इसके अर्थ अनेक है। बाबा साहेब लिखते हैं कि ये शब्द तो एक है लेकिन इसके अर्थ अनेक है, विभिन्न अर्थ है, बहुत सारे अर्थ है। और इसका कारण यह है कि धर्म यानी कि मजहब बहुत सी अवस्थाओं से होकर गुजरा है। मजहब की, धर्म की जो स्थिति रही है वो बहुत सारी अवस्थाओं से ये गुजरा है और इसलिए इसका कोई एक निश्चित अर्थ नहीं मिलता। हर अवस्था में हम उस मान्यता विशेष को मजहब ही कहते रहे हैं। हर एक स्थिति में जो जो अवस्थाएं हमारे सामने आई, उन सारी मान्यताओं में जो जो उस वक्त की मान्यता रही, उसमें उसे मजहब या धर्म ही कहते रहे हैं। बाबा साहेब आगे लिखते हैं कि निस्संदेह हर एक समय की मान्यता अपने से पूर्व की मान्यताओं से भी भिन्न रही है और अपने बाद में आने वाली मान्यताओं से भी वो भिन्न रही है। धर्म और मजहब के विषय में एक बात जो बाबा साहेब लिखते हैं कि जिस वक्त में मजहब या धर्म की जो मान्यता रही वो उसके पहले की जो मान्यताएं थी उन मान्यताओं से वो अलग थी, और अब इस वक्त में जो मान्यताएं हैं उससे भी वो अलग रही है। मजहब की कल्पना कभी स्थिर नहीं रही, यह हर समय बदलती चली आई है। हम हमेशा देखते हैं कि धर्म, मजहब, इन चीजों को हमेशा बदलती हुई स्थिति में देखते हैं क्योंकि इसकी मान्यता हमेशा अस्थिर रही है। बाबा साहेब लिखते हैं कि एक समय ऐसा था जब बिजली, वर्षा और बाढ़ की घटनाएं आदिम आदमी की समझ से सर्वथा परे की बात थी। इन सब पर काबू पाने के लिए जो कुछ भी टोना टोटका किया जाता था वो जादू कहलाता था, और उस समय मजहब और जादू एक ही चीज के दो नाम थे। सामान्य रूप से जब अज्ञान की अवस्था और उसमें भी जब वर्षा, बिजली, पानी, ये सारी चीजें जो मनुष्य को चकित कर देती थी, तो आदिम आदमी जो था उसके पास में यही समझ थी, और फिर वो इसके लिए जो कुछ करता था उसे ही उसने धर्म कह दिया, मजहब कह दिया। तो वो जो उस वक्त उसके लिए जो अद्भुत था, जो चमत्कार था, जो जादू थी, उसे ही उसने
धर्म का या मजहब का नाम दे दिया। तब मजहब के विकास में दूसरा समय आया। फिर मजहब का जो विकास हुआ, धर्म का जो विकास हुआ, तो उसमें एक दूसरा समय आया। इस समय मजहब का मतलब था आदमी का विश्वास, धार्मिक कर्मकांड, रीति रिवाज, प्रार्थनाएं और बलियों वाले यज्ञ, ये सब धर्म कहलाने लगे। मतलब कोई यज्ञ कर्म करता है तो वो धर्म समझा गया। कोई जो रीति रिवाज है, उसके जो धार्मिक कर्मकांड है, उसे ही वो धर्म कहने लगा। प्रार्थनाओं को भी लोगों ने धर्म कहा। और इस तरह से धर्म अपनी उस अवस्था से जो टोना टोटका वाली स्थिति थी, वो जो जादू चमत्कार समझने वाली स्थिति थी, प्राकृतिक बदलाव को, प्राकृतिक परिवर्तन को, या फिर प्रकृति को जिसने चमत्कार और जादू माना, वो भी धर्म का हिस्सा था और ये भी धर्म का हिस्सा बन गया। लेकिन मजहब का यह स्वरूप व्युत्पन्न है। मजहब का केंद्र बिंदु इस विश्वास पर निर्भर करता है कि कोई शक्ति विशेष है जिसके कारण ये सभी घटनाएं घटती है और जो आदिम आदमी के समझ के परे की बात थी। ये सारी घटनाएं घटित तो होती थी, लेकिन वो जो आदिम आदमी था उसके ये समझ से परे था कि ये घटनाएं क्यों घटित होती है, और ये उसे चमत्कार मानता था। और इसलिए अब इस अवस्था को पहुंचकर जादू का प्रभाव जाता रहा और आरंभ में ये शक्ति शैतान का ही रूप थी। वो ये मानता था कि ऐसी कोई शक्ति है जो ये सारे काम करती है, और इसलिए वो इसे शैतान का ही रूप मानता था। किंतु बाद में यह माना जाने लगा कि यह शिव रूप भी हो सकता है। तो देखिए, धर्म की स्थिति, मजहब की स्थिति यूं बदलती चली गई। आदिम आदमी उसे कोई विकराल रूप मानता था, शैतान का रूप मानता था, और आगे चलकर वही स्थितियां जो प्रकृति में बदलाव होते हैं उसी को शिव का रूप मानने लगे। और तरह तरह के विश्वास, कर्मकांड और यज्ञ शिव स्वरूप शक्ति को प्रसन्न करने के लिए और क्रोध रूप शक्ति को संतुष्ट रखने के लिए भी किए जाने लगे। ये स्थितियां आज भी थोड़े बहुत बदलाव से देखने को मिल जाती हैं कि लोग प्रकृति में होने वाले बदलाव को कोई क्रोधित रूप मानकर या फिर शिव स्वरूप शक्ति को प्रसन्न करने की कामना से अलग अलग कर्मकांडों को करने लगते हैं और फिर उसे ही धर्म का रूप प्रदान कर देते हैं। अब आगे चलकर वही शक्ति, वहां से भी जब आगे चलें तो आगे चलकर वही शक्ति ईश्वर, परमात्मा या दुनिया का बनाने वाला कहलाई। वो जो शक्ति, जिस शक्ति के द्वारा ये सारे परिवर्तन होते हैं प्रकृति में, इसे ही लोग ये मानने लगे कि ये ईश्वर, परमात्मा या दुनिया के बनाने वाले की शक्ति है, और उसे इस रूप में स्वीकारने लगे। और फिर उसे प्रसन्न करने के लिए जो जो कुछ किया जाने लगा उसे भी लोगों ने धर्म कह दिया, उसे ही लोगों ने मजहब कह दिया। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि तब मजहब की मान्यता ने तीसरी शक्ल ग्रहण की। ये जो स्थितियां पैदा हुई, इसमें एक और शक्ल, तीसरी शक्ल मजहब ने, धर्म ने धारण कर ली, ग्रहण कर ली, जब यह माना जाने लगा कि इस एक ही शक्ति ने आदमी और दुनिया दोनों को पैदा किया। आज भी ईश्वर के संबंध में जितनी मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं में ये बड़ी प्रचलित मान्यता है कि वो जो शक्ति है जो प्रकृति में बदलाव करती है, उसी शक्ति ने आदमी और दुनिया दोनों को पैदा किया है। इसके बाद मजहब की मान्यता में, यानी कि धर्म की मान्यता में, एक ये बात भी शामिल हो गई कि हर आदमी की देह में एक आत्मा है। आगे चलकर ये बात भी बड़ी प्रबल और बलवती होती चली गई कि वो जो शक्ति है, जो शक्ति प्रकृति में होने वाले बदलाव को
करती है और उसको नियंत्रण भी उसी का है, तो वही वो शक्ति है जिसने आदमी और दुनिया दोनों को पैदा किया है। और फिर उसमें एक बात और शामिल कर दिए, और वो है आत्मा, कि हर आदमी के देह में एक आत्मा है और ये जो आत्मा है ये नित्य है। जबकि हम सब जानते हैं कि इस संसार में नित्य ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ अनित्य है। उसको आधुनिक विज्ञान या फिर अपने जीवन के अनुभवों के साथ अगर कोई जांचने परखने की कोशिश करें तो उसको ये बात समझ में आ सकती है कि यहां नित्य ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज बदल रही है, अपनी स्थिति को छोड़ रही है, ये सब अनित्य है। लेकिन ये बात भी मानी गई और ये धर्म की मान्यताओं के साथ जुड़ गई कि कोई आत्मा है और ये आत्मा नित्य है, इसमें परिवर्तन नहीं होता। और आदमी जो कुछ भी भला बुरा काम करता है उस आत्मा को ईश्वर के प्रति उसके लिए उत्तरदायी रहना पड़ता है। और इस आत्मा के संबंध में एक और बात जुड़ गई कि ये जो आदमी कुछ भी करता है, चाहे अच्छा करता है, बुरा करता है, भला करता है, बुरा करता है, ये सब कुछ वो आत्मा जो है वो ईश्वर के प्रति उसके लिए उत्तरदायी रहना पड़ता है। वो ईश्वर के लिए उत्तरदायी, उसके लिए जवाबदेह है वो, अच्छा हो चाहे बुरा हो। इसलिए इस बात को ये जो धर्म का हिस्सा बना, मजहब का हिस्सा बना, तो आत्मा को साक्षी रखकर बोलने वाले और बात करने वाले बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं ना, आपसे भी मिले होंगे। तो धर्म और मजहब की ये भी मान्यता रही है। अब यही थोड़े में मजहब की मान्यता के विकास का इतिहास है। बाबा साहेब लिखते हैं कि बस इसी के इर्द गिर्द चलता हुआ धर्म का यानी कि मजहब की मान्यता का इतिहास है। अब मजहब का यही अर्थ हो गया है, बाबा साहेब लिखते हैं कि अब मजहब का यही अर्थ हो गया है कि मजहब ईश्वर में विश्वास, मजहब या धर्म मतलब ईश्वर में विश्वास, आत्मा में विश्वास, ईश्वर की पूजा, आत्मा का सुधार, प्रार्थना आदि करके ईश्वर को प्रसन्न रखना। धर्म या मजहब, इसका अब सामान्य अर्थ जो इस वक्त में हम सब के सामने है वो यही है कि ईश्वर में विश्वास, आत्मा में विश्वास, ईश्वर की पूजा, आत्मा में सुधार और प्रार्थना आदि करना, बस यही धर्म और मजहब है। ये जो है ये बुद्ध और उनका धम्म के चौथे कांड का पहला भाग है, पहले भाग का ये पहला अध्याय। अब यहां हम लोग रुकेंगे। यहां बाबा साहेब समझा रहे हैं धर्म और धम्म, इन दोनों चीजों को समझाते हुए सबसे पहले उन्होंने ये समझाया कि धर्म क्या है, मजहब क्या है। अगली कड़ी में अगली बात को समझेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।